Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain the redemption of debenture. It is being explained day to day. Whatever the question you have sent me as a problem, again you have asked me just the DRI and DRR, creation of DRR, debenture redemption reserve, DRI, debenture redemption investment. Now, my dear children, in this time, CBSE Circular 43, according to the Act 1314 Company Act, an unlisted company has to be created the DRR, debenture redemption reserve. Now, before the year it was 25%, again the year 50%, but in this time the creation of DRR, debenture redemption reserve, is 10% of the whole amount of the debenture which has to be redeemed. Remember, मेरे प्यारे बच्चों, उस डिबेंचर का पूरा केवल 10% ही DRR में और अनलिस्टेड कंपनी में ही इसका क्रिएशन होता है। लिस्टेड कंपनी में DRR क्रिएशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लिस्टेड कंपनी रिफर सच कंपनीज हुज शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिन शेयर्स का स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, उन कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 10% व्हेन द कंपनीज, एक चीज होता है आप ध्यान देंगे कि एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। तो टोटल कैपिटल से नहीं बल्कि आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। DRR में 100% जो अमाउंट होता है रिडीम करने के पहले उसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यदि आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल है तो आप देखेंगे कि DRR 10% कम से कम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जाना जरूरी होता है। ये होता है, ये जान लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 12 आपका पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ते जाएंगे तो आपका कहीं गलत होने के चांसेस कम है। नई बुक जो DK गोयल की है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है। कुबेर लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, ऑन 1 अप्रैल 2015 acquired assets of the value of 7 lakh and liabilities worth 80,000 from Varun Limited। देखो, परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन भी मैं बता चुका हूं आपको कि इसको बेटा कोई कैश के स्थान पर यदि कोई कंपनी किसी और कंपनी का एसेट्स या कोई भी चीज परचेज करती है और कैश के स्थान पर उसे डिवेंचर इशू करती है या शेयर इशू करती है, वही परचेज कंसिडरेशन होता है। एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹6,30,000, 6,30,000 है। कुबेर लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और उस स्थान पर
10% का डिवेंचर 100 रुपए वाला कंपनी 5% मतलब 105 रुपए के हिसाब से उसको इशू करती है। द डिवेंचर्स वर रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर 2020 एट ए प्रीमियम ऑफ 4%। अब आप देखेंगे कि प्रीमियम पर इशू भी किया जा रहा है और प्रीमियम पर आपका रिडीम भी किया जा रहा है 4%। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का आपको एंट्री करना है केवल, लेकिन सब आपको यहां इशू का भी बताते हैं। देखें जरा सा, सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, आप करेंगे फर्स्ट एंट्री क्वेश्चन नंबर 12। जब आप परचेज कर रहे हैं, तो क्या क्या आ रहा है आपके पास, एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 7 लाख। तो आप यहां पर पहली एंट्री जो होगी, इशू का भी मैं आपको बता रहा हूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये होता है 7 लाख। उसके बाद आप लायबिलिटी भी ले रहे हैं, इसका तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने का है, 80,000। आपने 80,000 लिख दिया। उसके बाद अब कुबेर लिमिटेड को देना कितना है भाई, टू कुबेर लिमिटेड। टू कुबेर लिमिटेड 6,30,000। एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000। तो आप देखेंगे यहां पर कि 6,30,000 प्लस 80,000 हमारा लायबिलिटी जो है कितना हो जा रहा है, टोटल 0 0 0 7,10,000 7,10,000। तो ये 10,000 से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब एसेट्स के रूप में और भी हम कुछ ले रहे हैं, जिसे कहा जाता है हिडन गुडविल। जो गुडविल आपका है, अगर जो नेट वर्थ आपका लायबिलिटीज एक्सेस होता है तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होता है, और यदि एसेट्स अधिक होता है तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहां पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, एक एसेट्स और खरीद रहे हैं जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में हिडन है, छिपा हुआ है, 10,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अब आप इशू करेंगे शेयर्स, किसको, कुबेर लिमिटेड। तो यहां पर लिखेंगे कुबेर लिमिटेड डेबिट, कुबेर लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। अब देखेंगे आप इनको कितना देना है, 6,30,000। अब ये बेटा यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो 6,30,000 10% डिवेंचर है, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%।
मतलब इस रुपए के बदले हम जो डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपए वाले हैं 105 रुपए के हिसाब से, तो आप 6,30,000 को 6,30,000 को 105 से डिवाइड करेंगे। 105 मीन्स 6 टाइम 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 0 0 0 3 0। अब ये हो गया 6,000 number of debenture issued to the Kuber Limited 6,000। तो यहां पर लिखेंगे 6,000 into 100। 100 रुपए वाले हैं फेस वैल्यू। अब यहां पर बेटा ये 6 लाख हो गया और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो सीधा सीधा हो जाता, लेकिन से एक चीज का और ध्यान देंगे आप, यहां पर जो रिडीम किया जा रहा है बेटा, वो रिडीम किया जा रहा है 6,000 डिवेंचर। तो यहां पर थोड़ा जगह हम ले लेते हैं, तब आपको पता लग जाएगा। ये सीधा सीधा हो गया तो 10% डिवेंचर, जो अभी हमने आपको बताया, डिवेंचर 6,000 into 100 मीन्स 6 lakhs। क्लियर? अब 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6,000 into 5 रुपीज है ना, 5% प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं, तो ये हो गया 30,000। अब एक चीज और ध्यान देना है इशू के टाइम कि आपको प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से, तो आप यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर है? 6,000 है, तो 6,000 into 4, ये हो गया 24,000, ये भी डेबिट हो गया आपका। उसके बाद ये जो लॉस है कवर होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक न्यू अकाउंट खुलता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, redemption of डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया 24,000। ये एंट्री आपकी इशू के टाइम की होगी। अब चूंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, पूरे 6 लाख रुपीज हैं आपके, तो DRR में आप जब ये कब रिडीम किया जा रहा है, देखें आप डेट दिया गया है 31 अक्टूबर 2020। तो आप क्या करेंगे, DRR में ट्रांसफर करें 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च
31/3/19 जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, इसका ईयर जो है कितना है आपका? मार्च है, अप्रैल टू मार्च। तो यहां डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2015। तो 31/3/19 को, मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में 31 मार्च को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट डीआरआर में? 10% अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट से। तो सरप्लस इन प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। पूरा कितना है? 6 लाख है। 6 लाख को रिडीम करना इंटू 10/100। डीआरआर का 10% है, तो आप कितना करेंगे? 60,000 रुपीज आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दिए। अब डीआरआई में 30 अप्रैल 34/19 को ये कब है? जरा डेट ध्यान दे दें। 31 अक्टूबर 2020। नहीं तो यहां पर बेटा ये डेट होगा 20, 31/3/20 और ये 34/20, मतलब बैलेंस शीट वो हो जा रहा है 30/4/20 को, 2020 को डीआरआई में 15% हम ट्रांसफर कर दें। 6 लाख का 15% होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआरआई में आपका जाएगा 6 लाख इंटू 15/100 इक्वल टू 90,000 हो गया बेटा आपका। ठीक, अब 31 अक्टूबर को आप ड्यू करें। 31 अक्टूबर को ड्यू करेंगे तो आपका आएगा 31/10/20 को ड्यू करें तो आप डिवेंचर 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड ये प्रीमियम पर हो रहा है, तो आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। कितना आसान है देखना। अब आपका हो गया ये 6 लाख और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। लास्ट ऑन इशू ऑफ प्रीमियम है 24,000 और यहां पर हो गया 6,24,000। ये आपने अमाउंट ड्यू किया। अब पेमेंट कर दीजिए, तुरंत पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तरीका होता है बेटा।
देखते जाइएगा। 6,24,000 आपने पेमेंट कर दी, 6,24,000 आपने डिबेंचर रिडीम कर दी। ये इस तरह से बनता है बेटा। यहां पर देख लीजिए, जो आपको परेशानी आ रही है DRR में ट्रांसफर करने के लिए 10% अमाउंट अब हो गया है, ठीक है। 10% पूरा कितने डिबेंचर हैं, 6 लाख के हैं, इनको हम रिडीम 104 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। तो हमारा प्रीमियम का भी भुगतान करना है। तो यहां देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 24,000 है, और उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपका 24,000 है। मतलब हमको 6,24,000 रुपए देना है। तो हम जो है 6 लाख का 10% पहले DRR में ट्रांसफर कर दिए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट DRI में 15%, और इसे इन कैश भी करना होता है। सॉरी, एक एंट्री यहां पर हो गई, ये ड्यू करने के पहले आप इसे एक एंट्री और कर लेंगे। DRI इसका इनवॉइस हो जाएगा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन कैश कर लोगे 90,000। इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसे ये करोगे। अब जो DRR का अमाउंट है उसे आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, रिजर्व फंड में। तो आप लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड लास्ट वाली एंट्री। वहां बीच में एक एंट्री छूट गई थी बेटा, 60,000। यहां पर DRI में ट्रांसफर करने के बाद तो एक एंट्री इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब इसे इन कैश करोगे 31/10/2020 को, मतलब रिडीम करने के पहले इसे इन कैश कर लेना होता है। ये तरीका होता है। थैंक यू वेरी मच।